जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं HC मिनिस्ट्रियल 2022 का सिलेबस। दोस्तों, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। सितंबर 2022 के अंदर HC मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होने वाला है। केवल आपके पास 9 महीने का समय है और आपको पता है SSC इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करवा रही है, तो काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे और कंपटीशन दोस्तों काफ़ी यहाँ पर टाइट रहने वाला है। अगर आपका टारगेट HC मिनिस्ट्रियल 2022 है तो आज ही आपकी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर इस सिलेबस को आपको चिपका देना है। PDF आपको इसकी कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको लास्ट के अंदर यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर इजी नहीं आने वाला है। TCS इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, तो कम से कम आपको मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पर 7 से 8 देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। और जो आपका मेन यहाँ पर रहेगा, TCS का जो मेन यहाँ पर फोकस रहता है वो करंट अफेयर्स के ऊपर रहता है। कम से कम आपको यहाँ पर 2 साल का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। 2 साल का कम से कम आपको करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि 2-3 महीने के करंट अफेयर से काम चल जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ था तब हमने आपको बताया था कि भाई TCS एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो 2 साल का कम से कम आपको करंट अफेयर यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। आज इसे आपको जुट जाना है, पिछले 1 साल का और इस साल का। ठीक है, दोनों साल के आपको यहाँ पर करंट अफेयर रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आप यहाँ पर आपको ओनली 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थोड़े से लेंथी रहेंगे, ठीक है, टाइम टेकिंग रहेंगे, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। 2018 के बाद SSC ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनके अंदर जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा गया है, CGL के पेपर आपको नहीं उठाने हैं। केवल आपको CPO, CHSL, MTS के यहाँ पर जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व जरूर करके जाना है। और स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसके सारी शिफ्ट्स के आपको जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सोल्व करके जाना है। अब डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या आने वाला है? नंबर सिस्टम आ गया आपका, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। सेकंड आता है आपका अर्थमेटिक के अंदर ही फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर आएगा आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट। जिसके अंदर आ गया आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और आपका समय और काम। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि पूरा अर्थमेटिक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आपको बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है, जैसा आपका CGL के अंदर पूछा जाता है। नॉर्मल एलजेब्रा यहाँ पर आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है। बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एलजेब्रा एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे होता है x + 1/x = 2, तो आपको बताना होगा x² + 1/x² = क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एलजेब्रा के अंदर आपसे पुटअप होने वाले हैं। सर्ड्स एंड इंडाइसिस भी आपको यहाँ पर कर लेना है। फिर आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आपको करने हैं? फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, जैसे सेंट्रोइड, इंसेंट्रिक, ऑर्थोसेंट्रिक, सर्कमसेंटर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सर्कल एंड इट्स कोड, टेंजेंट्स, angles subtended by chords of a circle, common tangent to two or more circles। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल ज्योमेट्री करनी है। CHSL के अंदर और जो CPO के अंदर पूछी जाती है वही लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पेशली आपको यहाँ पर CPO 2022 को ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है,
उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आज तक हेड हुए हैं 2018 के बाद जो टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं वो आपको वहाँ पर सोल्व करके जाना है और मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर भय ना लगे, डिमोटिवेट ना हो। अगर आप उनको घर से सोल्व करके जाओगे तो फटाफट से आप एग्जाम के अंदर उनको टैकल कर लोगे। पेपर आपका थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर 1.5 घंटा मिलेगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। रीजनिंग थोड़ी सी वहाँ पर मॉडरेट दे दी थी और मैथ भी थोड़ा सा लेंथी टाइप का दे दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो पेपर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसी टाइप की आपकी जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। जल्द ही हम आपके लिए टीसीएस पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम तक मिलने वाले हैं और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्विज रहेंगे जिसके अंदर आपको लगभग 3 से 4 हज़ार प्लस टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीके के हों, चाहे वो मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के। और दोस्तों कंप्यूटर के भी आपको टीसीएस बेस्ड ही क्वेश्चन एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। जल्द ही आपको आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन का समय हमें लगने वाला है पूरी टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अब की बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्चल और AWTPO MTS ड्राइवर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपडेट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप पुरानी किताबों के भरोसे ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्चल को क्रैक कर लोगे। दोस्तों अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न हो गया है टीसीएस का आने के बाद वो अपडेटेड पैटर्न हो गया है, पहले वाला पैटर्न नहीं है। अगर आप उसी को मान के अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे। आप बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्चल, AWTPO और ड्राइवर का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। अपडेट आपको अपना कंटेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट। अब आता है दोस्तों आपका मेंसुरेशन भी आपको बेसिक सा करना है। ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गया, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपको बेसिक यहाँ पर मेंसुरेशन कर लेना है, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करने ली है 2018 के बाद से। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मीजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको एक यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। ये आज ही आप बात नोट कर लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 101 आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्चल में देखने को मिलने वाला है। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिकल चार्ट, जिसके अंदर टेबल्स आ सकती हैं, ग्राफ आ सकते हैं, पाई चार्ट आ सकता है, बार चार्ट आ सकता है। तो ये है आपका स्टैटिस्टिकल चार्ट्स का सेक्शंस। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस के यहाँ पर 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पर रीजनिंग रहेगी। फिगर आपको सबसे फिगर काउंटिंग, फिगर बेस मैट्रिक्स, फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम भी 8 से 9। और थोड़ा सा टफ वहाँ पर फिगर आपको रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो फिगर सीरीज, फिगर मैट्रिक्स और फिर एम्बेडेड फिगर और पेपर फोल्डिंग, ये जो सेक्शंस हैं इनको आपको अच्छे से वहाँ पर करके लेके जाना है। वैसे आपको यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों यहाँ पर रीजनिंग करनी है। सेक्शंस क्या क्या रहेंगे, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन और सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगर पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, 2 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दोस्तों ये सारा जो आपका सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस का है और इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश का लेवल की बात करें तो वही यहाँ पर CHSL का लेवल रहने वाला है, CHL CPO वाला। स्पॉट द एरर आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग, स्पेल करेक्ट, idiom phrases, one word substitution, improvement of sentences, active voice and passive voice, conversion of direct and indirect narration, shuffling of sentence यानी कि वो jumbling sentence, close passage, comprehension passage। या तो आपको close passage देखने को मिलेगा या comprehension passage यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरा जहाँ तक अनुमान है आपको यहाँ पर comprehension passage देखने को मिलेगा। close passage आने के काफ़ी यहाँ पर कम चांस आपके लगते हैं मुझे। फिर आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अंदर आपको कम से कम भी 10 में से
5 से 6 क्वेश्चन 101 आपको करने पड़ेंगे। और आप कभी ये सोच रहे हो कि नॉर्मल सा ल्यूसेंट से पढ़ के मैं कंप्यूटर से कर दूंगा, तो ये आप बिल्कुल ही अपनी गलतफहमी के अंदर हो। थोड़ा सा मॉडरेट कंप्यूटर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। MS वर्ड आपको करना पड़ेगा। MS एक्सेल हाईलाइट क्यों कर रखा है, MS एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला एंड फंक्शन से वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और MS एक्सेल के कम से कम भी आपको 3 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। MS एक्सेल और वर्ड इसी के आपको 7 क्वेश्चन कम से कम वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 3 जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं वो ईमेल से हो जाएंगे, इंटरनेट से रिलेटेड हो गए, वेबसाइट, ब्लॉग्स, इंटरनेट, URL, HTTP, तो इनसे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 क्वेश्चन ही आपको MS वर्ड और MS एक्सेल से देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है आपका डिटेल सिलेबस और आने वाले समय के अंदर एक एक्सपेक्टेड पैटर्न जो 2022 के अंदर रहने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728275755। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वेरी होनी चाहिए। जो और सभी पूछते रहते हैं वो क्वेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी जो मैसेजेस हैं उनका हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसकी अच्छी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई जरूर हम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।